Good morning, dear students. Welcome to online class. Today is Friday, 31/7/2020. प्रथम पाठ के बाद आज हम चलेंगे अपने द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति का मतलब होता है सुबुद्धि, एक दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, जो भी सुबुद्धि जिसकी अच्छी बुद्धि होती है, जो समझदार होता है, अपने बारे में नहीं सोच के दूसरों के बारे में भी सोचता है, कुटिल नहीं होता, वो सुबुद्धि वाला। दुर्बुद्धि वाला जो दुष्ट लोग होते हैं, जो चिढ़ जाते हैं, अत्यधिक क्रोधित करते हैं, क्रोध करते हैं, जो भी है वो दुर्बुद्धि है, जिनका संकट के समय दिमाग नहीं चलता। तो दुर्बुद्धि होना ये सबसे बड़ी विनाश का कारण है। इस कहानी के माध्यम से हम यही जानेंगे कि कैसे विपदा में हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। दुर्बुद्धि यानी हमें क्रोध करने से या आवेश में आ जाने से, जो भी करने से हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। मैं पहले इस कहानी का सारांश बताऊंगा, उससे पहले मैं कुछ शब्दार्थ आपको बताना चाहता हूँ। सरह का मतलब होता है तालाब। कुर्मः या कच्छपः, संस्कृत में दोनों कह सकते हैं, या तो कुर्मः या कच्छपः, वो है कछुआ। प्रतिवसति स्म यानी रहता था। मत्स्य कुर्मादिनम, यहाँ पे मत्स्य और कुर्म दोनों हुए। मत्स्य यानी मछली, कुर्म यानी कछुआ, तो मछली कछुआ आदि को। मत्स्य कुर्मादिनम का मतलब मछली कछुआ आदि को। मारिष्यामः यानी मारेंगे, और मेवम यानी ऐसा नहीं। हम वर्ड टू वर्ड पढ़ने चले, इससे पहले मैं आपको इस पाठ का सारा कहानी सुना देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी और आपके लिए अट्रैक्टिव भी रहेगी। तो ये कहानी है एक तालाब के किनारे में। इसमें मेन 3 पात्र हैं। 2 हंस जिनका नाम है संकट और विकट, दोनों भाई। उन्हीं का एक कॉमन मित्र है, यानी एक दोनों के बीच का एक मित्र है जो कछुआ है, कंबुग्रीव। क्या नाम है उसका? कंबुग्रीव। तो एक दिन कंबुग्रीव तालाब में रहता है, मछलियों के साथ रहता था, कछुआ जो था। एक दिन वहां पर मछली पकड़ने वाले आते हैं, मछुआरे, जिसे हम क्या कहते हैं? मछुआरे। वो आके कहते हैं कि श्व या कल, श्व यानी आने वाला कल, कि हम कल आएंगे और यहाँ पे मछलियों और कछुओं को मारकर ले जाएंगे। अब ये जो चीज है वो कछुआ जो है सुन लेता है। अब वो डर जाता है, वो कहता है कि कल तो मैं मारा जाऊंगा। वो ये घटना जो है अपने मित्रों को बताता है, किसका? संकट और विकट को। संकट और विकट कहते हैं कि इस स्थिति में हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? भाई वो हम उससे मुकाबला तो कर नहीं सकते मछुआरे आदि से, तो इसमें हम तुम्हारी मदद क्या कर सकते हैं? तो कछुआ कहता है कि मैं तुम्हारे थ्रू, यानी तुम्हारे द्वारा, तुम जब आकाश मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो उड़ के, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मुझे किसी दूसरे तालाब में छोड़ देना, ताकि मैं यहाँ से कल बच के निकल सकूं, यानी मैं यहाँ पे मारा नहीं जाऊँ। तो वो कहता है अपने मित्रों से कि तुम उड़ते हो, इधर से उधर जाते हो, सब जगह जाते हो, तो तुम लोग दोनों ऐसा करना कि मुझे उड़ा के ले जाना अपने साथ और इस तालाब से कहीं पास के तालाब में छोड़ देना, ताकि वहां पे मछुआरा नहीं आ सके। अब हंसों के सामने स्थिति ये है कि कछुए के तो पंख होते नहीं, तो ये हमारे साथ उड़ेगा कैसे? तो युक्ति भी कछुआ बताता है। वो कहते हैं कि हम एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे, लकड़ी का टुकड़ा बड़ा सा लेंगे, लकड़ी लेंगे बड़ी सी, डंडा जिसे हम कहेंगे। वो अपने पंजों से जो है हंस जो पकड़ेंगे और उड़ेंगे, और जो कछुआ है अपने मुंह से बीच से उस डंडे को पकड़ लेगा। डंडे को पकड़ेगा तो वो लेके उड़ेंगे तो उड़ जाएंगे। लेकिन हंसों ने यहाँ पे एक शर्त रखी कि हम तुम्हें लेकर उड़ तो जाएंगे। क्या कहा? कि हम तुम्हें लेकर उड़ तो जाएंगे, लेकिन रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ बोले, कोई क्या करे क्या ना करे, लेकिन रास्ते में तुम बोलना मत। अब ये बात, अब कछुए को बोलने का क्यों नहीं मना क्यों किया? इसीलिए किया कि अगर वो बोलने के लिए मुंह खोलता तो लकड़ी जो बीच से उसने पकड़ी हुई थी मुंह से वो छूट जाती और वो नीचे आके गिर जाता, वो तो ऐसे ही मर जाता। जब वो बोलने के लिए मुंह खोलता तो उससे लकड़ी जो है, डंडा जो है, वो छूट जाता मुंह से और वो नीचे आके गिर जाता।
तो वो वापस चिढ़ गया, अपने आप को ज़्यादा ही आत्मविश्वासी था, ओवर कॉन्फिडेंस था। उसने कहा कि मैं क्या मूर्ख हूँ क्या, मैं क्या पागल हूँ क्या जो बोलूँगा, इतनी तो अकल मुझे भी है कि मुझे नहीं बोलना है। तुम ये फालतू की बातें मत करो, कल की तुम तैयारी करो। तो कल सवेरे जल्दी मछुआरे आने से पहले वो लोग लकड़ी का डंडा लाते हैं, ओ उसी के जैसे जैसे बताए युक्ति उसके थ्रू वो जाते हैं। अब रास्ते के अंदर जब वो उड़ रहे होते हैं तो एक गांव के ऊपर से गुजरते हैं। अब गांव के ऊपर से गुजरते हैं तो गांव वाले लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने हंसों को तो उड़ता देखा था, लेकिन आज तक उन्होंने कछुए को उड़ता नहीं देखा था। सब लोग आश्चर्यचकित में पीछे पीछे दौड़ रहे थे, देखो देखो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, देखो देखो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अब वो पीछे पीछे भाग रहे थे। इतने देर कछुआ कुछ नहीं बोला। फिर उनमें से एक आदमी बोला कि अगर मान लो ये नीचे गिर जाए तो मैं तो आज इसको आराम से पकाकर बड़ा स्वादिष्ट भोजन करूंगा। कोई क्या कहने लगा, कोई क्या कहना, इससे जो है कछुए का जो अंदर का जो धैर्य था वो खत्म हो गया, उसको भी क्रोध आ गया। अंत में उसने खाली इतना ही कहा कि तुम लोग राख खाओ, भस्म खाओ, गुस्से में आ गए कि क्या खाओ, तुम लोग राख खाओ। अब ये इतना बोलना हुआ और उसके मुंह से लकड़ी का डंडा जो है छूट गया और वो नीचे आके धड़ाम से गिरा और लोगों ने उसे डंडे से मार दिया और मार के उसे पका दिया। तो इसीलिए कहा गया है कि जो कहे उसका हमें अनुसरण करना चाहिए, कोई हमारी भलाई के लिए कहता है। इसीलिए इस पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनिश्यति। अब नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम वर्ड टू वर्ड इसका हम अध्ययन करेंगे। ये कहानी का सारांश मैंने इसीलिए बताया ताकि अब जब हम ये पढ़ेंगे पाठ तो आपको कहानी पता है, उसके मतलब समझने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। थैंक यू।